नेक्स्ट है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है असल में, ये हमारे पास पावर हाउस ऑफ सेल होता है, सही है, जो कि प्रोड्यूस करता है एटीपी को, सही है, बाय सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू। अगर हमारे पास एटीपी प्रोडक्शन क्या हो जाए, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, उसके अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, सही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट इन द सेल, एटीपी प्रोडक्शन स्टॉप, सही है, तो अगर एटीपी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी जब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होगा ही नहीं। फेलियर ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन अकर इन द डिप्लीशन ऑफ एटीपी, अगर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन नहीं हो रही तो एटीपी की प्रोडक्शन भी नहीं होगी। एटीपी की प्रोडक्शन कैसे होती है, बाय ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ये एमसीक्यूज आ सकता है। एंड लीड टू सेल इंजरी और सेल डेथ। ऑल्सो एक्टिव द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी एंड फ्री रेडिकल टू डैमेज द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हुआ, एटीपी नहीं बनेगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन नहीं होगी और हमारे पास फ्री रेडिकल क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। अब इसके अंदर हमारे पास सब हेडिंग है, एक है हाई कंडक्टेंस चैनल। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर होते हैं हाई कंडक्टेंस चैनल, सही है, जो कि जिन्हें हम नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर, सही है, उन चैनल्स को क्या नाम देते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर। अगर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ पोर्स क्या हो जाती है, अकर होती है किसके ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, सही है। जब ये पोर्स अकर होंगे तो वाटर की मूवमेंट होगी किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिससे हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो लॉस करेगा अपना मेम्ब्रेन पोटेंशियल और उसकी पीएच क्या हो जाएगी, चेंज होगी। जब पीएच और हमारे पास उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा तो हमारे पास जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है वो नहीं होगी। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम, जैसे कि हमारे पास ग्लूटाथायोन है, ये हमारे पास प्रेजेंट होता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एज अ डिफेंस के तौर पर। जब भी कोई फ्री रेडिकल या रिएक्टिव स्पीशी आती है तो ये डैमेज करने लगती है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, तो ये हमारे पास ग्लूटाथायोन क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और वो साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं और सिग्नल देते हैं साइटोप्लाज्म को कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज स्टार्ट हो गई है, सही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन होती हैं, जैसे कि हमारे पास साइटोक्रोम सी, कैस्पेज और कैस्पेजेज, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब भी डैमेज अकर होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो ये मेम्ब्रेन कहाँ जाती है, साइटोप्लाज्म के अंदर आती हैं और सिग्नल देती हैं सेल को कि सेल डैमेज होना स्टार्ट हो गया है। आइदर वो सेल हमारे पास नेक्रोसिस के थ्रू ख़त्म हो रहा है या अपोप्टोसिस के थ्रू ख़त्म हो रहा है। एवरी सेल बॉडी ऑफ द इंजरी इज डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक एंजाइम। जो भी सेल इंजर होगा पूरी बॉडी के अंदर उसे हम उसी सेल्स के स्पेसिफिक एंजाइम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई इंजरी हो रही है लीवर के अंदर तो हम उसके लीवर के सेल के एंजाइम्स जो हैं, जैसे कि हमारे पास अल्कलाइन फॉस्फेटेज, इसकी कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास लीवर क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। ये हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम है जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्गन या स्पेसिफिक सेल की आइडेंटिफिकेशन के अंदर हमारे पास हेल्प कर रहे हैं कि इसके अंदर इंजरी हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम होम्योस्टेसिस। अगर बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का होम्योस्टेसिस है उसके अंदर इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, तो भी हमारे पास सेल इंजरी कॉज होगी। अब जो कैल्शियम होम्योस्टेसिस है, जो कैल्शियम की नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर भी होती है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर भी हमारे पास स्टोर फॉर्म के अंदर पाया जाता है। जब भी सेल इंजरी होगी तो बैलेंस कैन बी डिस्टर्ब, बैलेंस क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द इंटरसेलुलर कैल्शियम लेवल। तो इंटरसेलुलर कैल्शियम लेवल क्या हो जाना शुरू हो जाएंगे, इंक्रीज। जब कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इंक्रीज होगी तो एक्टिव सेल ईटिंग एंजाइम, जब भी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी सेल ईटिंग एंजाइम क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो सेल ईटिंग एंजाइम क्या करेंगे, पहले तो डैमेज करेंगे सेल मेम्ब्रेन को, फिर डैमेज करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को और कोई भी बफरिंग, नो बफरिंग ऑफ द सेलुलर कैल्शियम अकर, कोई भी बफर हम इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। स्ट्रेस और डैमेज टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज टू द कैल्शियम इनटू द साइटोसोल। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो वो भी क्या करता है, रिलीज करता है कैल्शियम को, कहाँ, साइटोसोल के अंदर। एक्टिवेट फॉस्फोलाइपेज टू डैमेज द सेल, फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट होगा और वो किसको डैमेज करेगा, सेल को डैमेज करेगा। एटीपेज एक्टिवेट होगा तो वो हमारे पास क्या करेगा, डैमेज करेगा एटीपी की प्रोडक्शन को। प्रोटीएज एक्टिवेट होगा तो वो क्या क्या करेगा, प्रोटीन की डैमेज करेगा, सही है। इसी तरह हमारे पास न्यूक्लियस एक्टिवेट होगा तो वो हमारे पास डीएनए और आरएनए की जो फॉर्मेशन है उसे क्या करेगा, ख़त्म करेगा। यानी ये सारे क्या होंगे, सेल ईटिंग एंजाइम हो जाएंगे। ये सारे सेल ईटिंग एंजाइम क्या करेंगे, सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे और सेल इंजरी अकर करेंगे, सही है। एक हमारे पास चार्ट है वो देख लो, ये वाला। एस्कीमिया हमारे पास सिंपल माइटोकॉन्ड्रिया है, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो रही है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन अगर कम हो रही है तो हमारे पास पहले क्या होगा, सोडियम
पंप जो है वो भी उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इसका फंक्शन कम होगा तो इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा, वाटर भी इंक्रीज हो जाएगा और सोडियम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक की स्वेलिंग करेगा, लॉस ऑफ माइक्रोवेलाई, सही है, माइक्रोवेलाई को क्या करेगा, लॉस करेगा और ब्लेब्स फॉर्मेशन कराएगा। अब ब्लेब्स फॉर्मेशन क्या है वो मैं बताता हूँ। अब अगर एटीपी कम हो रहा है तो हमारे पास एनारोबिकली ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, एनारोबिकली ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है तो ग्लाइकोजन कम हो रहा है, लेकिन लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन क्या हो रही है, ज़्यादा। जब लैक्टिक एसिड ज़्यादा बन रहा है तो पीएच क्या होगी हमारे पास, कंप्रोमाइज हो जाएगी। जब पीएच कम हो रही है तो हमारे पास क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर मटीरियल अकर हो रहा है। नेक्स्ट है डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर जो उसके मेम्ब्रेन और वैक्यूल है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगी, कंप्रोमाइज हो जाएगी। अगर इंक्रीज हो रहा है हमारे पास कैल्शियम लेवल तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या हो रही हैं, एक्टिवेट हो रही हैं और माइटोकॉन्ड्रियल की इंजरी हो रही है। ना सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया बल्कि पूरा सेल क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। कैसे, बाय सेल ईटिंग एंजाइम, सही है। अब ब्लेब्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, सही है। ब्लेब्स असल में ये होता है कि जब भी हमारे पास सेल के अंदर पानी भरता है, सही है, जब भी सेल के अंदर पानी भरेगा तो सेल ऐसे क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। जब भी सेल स्वेल होगा तो उसके साथ साथ हमारे पास कॉर्नर के ऊपर या उसकी साइडों के ऊपर ऐसे ब्लेब्स बनना शुरू हो जाएंगे, सही है। जब ये ब्लेब्स बनेंगे, ब्लेब्स कब बनेंगे, जब पानी इनसाइड सेल मूव करेगा, सही है। हाइड्रोफोबिक हमारे पास क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। जब हाइड्रोफोबिक स्वेलिंग होगी तो आइदर तो हमारे पास सेल टोटली ब्रस्ट कर जाए या इसके जो ब्लेब्स हैं ये क्या हो जाएं, सेपरेट हो जाएं और फिर सेपरेटली हमारे पास क्या करें, हमारे पास डिस्ट्रॉय हों, सही है। तो ये हमारे पास होता है हाइड्रोफोबिक स्वेलिंग। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। अभी हमारे पास ये जो सेल इंजरी का टॉपिक है, यहाँ पे हमारे पास एक पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं।